आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव ने आज आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी की बेनामी कंपनी KLSR इंफ्रा एक 75 साल की महिला को परेशान कर रही है और उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से पूछा कि क्या वही मोहब्बत की दुकान मॉडल है जिसका वादा कांग्रेस पार्टी ने किया था। उनका एक्स पर यह पोस्ट हैदराबाद के सौरव अग्रवाल, जो बंगाल कोर्ट रोलर्स के डायरेक्टर हैं, कि सुप्रीम कोर्ट में शिकायत करने के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें KLSR इंफ्राटेक से जुड़े एक मामले में परेशान किया जा रहा है। वह नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी NCLAT में एक केस लड़ रहे हैं। 11 फरवरी को होने वाले तेलंगाना नगर निगम चुनाव से ठीक पहले करीमनगर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार ने शुक्रवार शाम को एक चौंकाने वाले बयान में मुस्लिम समुदायों से हमदर्दी जताई। आमतौर पर अपने तीखे बयानों के लिए जाने जाने वाले बंडी ने अपना लहजा नरम रखते हुए कहा कि बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उनका मुकाबला सिर्फ MIM पार्टी की बांटने वाली राजनीति और अवैसी परिवार के विकास विरोधी रवैये से है। उन्होंने कांग्रेस पर आरक्षण को लेकर MIM से गुप्त सौदा करने का आरोप लगाया। अपने भाषण में बंडी संजय ने प्रधानमंत्री मोदी की योजना का जिक्र करते हुए एक अहम सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि मोदी जी जो राशन का चावल दे रहे हैं, क्या वह सिर्फ हिंदुओं के लिए है? उन्होंने कहा कि चावल, शौचालय और सड़कें सभी के लिए है, कोई भेदभाव नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि करीमनगर मेयर का पद MIM को देना दलितों के अधिकार पर कुठारघात है। यह बयान उस समय सामने आया जब ऑनलाइन न्यूज पोर्टल और सोशल मीडिया पर कांग्रेस की इस डील की आलोचना हो रही है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि गोवलकर ने एक मैगजीन में लिखा था कि सोमनाथ मंदिर की लूट में हिंदू राजा शामिल थे। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कहते हैं कि हमें तारीख का बदला लेना है। रावण की क्रूरता, महाभारत में कौरव के बुरे कामों का बदला कौन लेगा? दिल्ली में सिखों के खून खराबे का बदला कौन लेगा? वही आगे उन्होंने ये भी कहा कि देश में करोड़ों बच्चे भूख से सोते हैं, इसका बदला कौन लेगा? बदला छोड़ो, पहले बदलाव लाओ। गोलवालकर ऑर्गेनाइजर मैगजीन में लिख के दिए कि सोमनाथ की मंदिर को जब लूटा जा रहा था तो हिंदू राजा भी साथ थे। बोलो मोदी जी कौन थे वो? माने हर चीज को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, बोलते तारीख का बदला लो। किससे बदला लेंगे आप? किससे बदला लेंगे? बोलो, चलो शुरू करो, बदला लेते हैं। रावण के जुल्म का बदला कौन लेगा? महाभारत में जो कौरवा ने किया उसका बदला कौन लेगा? बताओ कौन लेगा? पुष्पमित्रा संगा ने जो मंदिरों को तोड़ा उसका बदला कौन लेगा? मौर्यस के जमाने में हुंस आए थे, उन्होंने क्या किया उसका बदला कौन लेगा? दिल्ली की सड़कों पर सिखों के खून की होली खेली गई, उसका बदला कौन लेगा? आसाम में नल्ली मैसेकर हुआ, 4000 मुसलमानों को रातों रात काट के फेंक दिया गया, उसका बदला कौन लेगा? अरे कब तक बदले की बात कर रहे? कब तक तुम बदला बदला बोलोगे? अरे कभी तो कुछ तो गरीब को दो। हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों बच्चे इस देश में भूखे सोते हैं रात में। उन भूखे सोने वाले बच्चों का पेट खाली होता तो उसका बदला कौन लेगा? जो नौजवान बेरोजगार है उनका बदला कौन लेगा? उसकी बात नहीं करते, मगर बात करते नफरत की बात। अरे बदला लेना छोड़ो, तुम बदलो पहले, पहचानो जिम्मेदारी तुम्हारी क्या है। और फिर मैं अब बीजेपी वालों से पूछना चाह रहा हूं, ये RSS बड़ी मोहब्बत के दावे करते, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने मुख्यमंत्री के धर्म आधारित आरक्षण को लेकर दिए गए बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही कांग्रेस पर तुष्टीकरण की भी राजनीति करने का और सामाजिक न्याय के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है और निशाना साधा। किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना की जनता सब देख रही है और आने वाले समय में कांग्रेस और रेवंत रेड्डी को इसका करारा जवाब देगी। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि हाल ही में PM मोदी ने कांग्रेस की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा था कि इस पार्टी को अपना नाम बदलकर मुस्लिम लीग कांग्रेस कर लेना चाहिए। कांग्रेस की राजनीति अब सिर्फ वोट बैंक और तुष्टीकरण तक सीमित रह गई है।
केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने आरोप लगाया कि तेलंगाना में भी कांग्रेस इसी सोच पर काम कर रही है। उन्हें राज्य के जरूरी मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें राज्य के विकास की बात नहीं करनी है, बस वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। किशन रेड्डी ने कहा कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पहले भी यह कह चुके हैं कि कांग्रेस का मतलब मुसलमान और मुसलमानों का मतलब कांग्रेस है। अब मुख्यमंत्री द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दस्तावेज दाखिल कर 4% मुस्लिम आरक्षण को अस्थायी बनाने की घोषणा उसी एजेंडे का हिस्सा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति के कारण ही देश का विभाजन हुआ है। वो आज भी लगातार तुष्टीकरण करते रहते हैं। हमारा स्पष्ट कहना है कि बिना जाति धर्म देखे हुए सबके लिए न्याय, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। आरक्षण हटा के बीजेपी दिखाए, अमित शाह जी यहाँ पे विधानसभा चुनाव जीत के दिखाए, खुलेआम चैलेंज किया उन्होंने। देखिए, मैं बहुत साफ शब्दों में कहता हूँ, कांग्रेस की अपीजमेंट की राजनीति के कारण ही इस देश का विभाजन हुआ है और आज भी वो इस बात से बाज नहीं आते, लगातार अपीजमेंट करते रहते। हमारा बहुत सीधा कहना है, जस्टिस फॉर ऑल, अपीजमेंट ऑफ नन। बिना जाति धर्म देखे हुए सबके लिए न्याय, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। मुंबई वालों को नया मेयर मिल गया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वरिष्ठ नेता और कॉरपोरेटर रितु तावड़े को मुंबई मेयर पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है। इसका औपचारिक घोषणा बीजेपी मुंबई अध्यक्ष अमित साटम की तरफ से की गई। वही उप महापौर पद शिवसेना के खाते में गया। शिवसेना ने संजय शंकर घाड़ी को उप महापौर उम्मीदवार बनाया है। रितु तांडव बीजेपी की सीनियर कॉरपोरेटर मानी जाती हैं। पार्टी और संगठन में उनके लंबे अनुभव को देखते हुए उन्हें पहले से ही मेयर पद की मजबूत दावेदार माना जा रहा था। यही वजह है कि पार्टी ने उन्हें महापौर पद के लिए चुना है। मुंबई में बीजेपी का पहली बार मेयर बनने जा रहा है। क्या कहना चाहते हैं? लाइव पे है, सब देख क्या कहना चाहते हैं? लाइव पे है, सब देख साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दी इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।